हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद सब कोई इस सोच में पड़े हुए हैं कि बीपीएससी तैयारी का जो है कट ऑफ क्या जाने वाला है। सब कोई अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी समस्या जो है उर्दू वालों का है कि उर्दू वालों को सही से कट ऑफ का एनालिसिस नहीं मिल पा रहा है कि उनका एनालिसिस कैसे किया जाए, क्या होगा। इसी बीच हमने आज बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करने के बाद और कुछ पीछे के विगत वर्षों का जो डाटा इकट्ठा करने के बाद हमने आपको जो ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं, चलते हैं। तो जब हम कट ऑफ की बात करें तो उर्दू का अनुमानित कट ऑफ क्या होगा, जी कहाँ तक जा सकता है, जनरल में, ओबीसी में, ईबीसी में, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना होगा, कुछ चीज़ों की जानकारी लेनी होगी, समझनी होगी तमाम बातों को। जब अगर हम बात करें कि टोटल स्टूडेंट ऑफ जो बीपीएससी तैयारी जो है उर्दू में वो कितने हैं, तो 52,926 है। जी 52,926 की बात है। अगर हम बात करें इसकी कि सेवन्थ फेस में जो है उर्दू के कितने सीट थे और कितने फिलअप हुए, जी तो अगर हम सेवन्थ फेस की बात करें, क्योंकि जब तक हम पीछे के डाटा को इकट्ठा नहीं करेंगे, पीछे के एनालिसिस को नहीं देखेंगे, तो क्या है एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा। तो क्या है कि सेवन फेस की अगर हम बात करें तो उर्दू सीट जो था 24,000 था। हमारा कितना था? 24,000 था। लेकिन फिलअप कितना हुआ था? जी सिर्फ 12,000 ही हुआ था। मतलब क्या है, 50% ही सीट फिलअप हो पाए थे। हालांकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फिर भी क्या है 12,000 ही सीट फिलअप हो पाए थे। अब देखें आगे, बीपीएससी तैयारी, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं बीपीएससी तैयारी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं वो उर्दू में जो परीक्षा देने की बाध्यता जो थी, इनके कारण वो क्या है जनरल में चले गए। उन्होंने उर्दू नहीं भरा, उनको भरना चाहिए था उर्दू, लेकिन उन्होंने परीक्षा उर्दू में होने के ये इससे बाध्यता के कारण वो क्या उन्होंने जो है जनरल को सिलेक्ट कर लिया। आगे कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि इस बार जो बीपीएससी तैयारी के में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो असफल होंगे। जी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो इतने लोग ये नहीं हुए, तो एग्ज़ाम हुआ है इस मर्तबा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे असफल भी होंगे। अब देख लेते हैं कुछ डाटा को। जी ये थे कुछ चीज़ें। अब देख लेते हैं कुछ डाटा को कि कुछ अनुमान सीटेट और जो बीटेट में जो उर्दू में है, जो देख लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर हम जनरल की बात कर लें, जी जनरल की बात कर लें अगर हम, तो दिसंबर सीटेट में दिसंबर 2019 को 12,000 थे कैंडिडेट। जी बिहार की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। जी बिहार की बात हो रही है। और अगर उर्दू की बात कर लें तो ये क्या है 4,800 थे। और अगर हम बात करें रिपीटेड जो नंबर बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दिए थे, जी वो 480 है। जी कितने? 480 है। और अगर हम बात करें 10% हम इसका मानते हैं तो 480। और अगर जनवरी 2021 की बात करें तो 18,000 जो कुल छात्र थे जनरल में। जी और उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू की बात करें तो 5400 थे इसमें टोटल। 480 अगर रिपीटेड लोग थे, जो 480 रिपीटेड लोग थे। और देख लेते हैं कुछ चीज़ें हमारी। जी अगर हम बात करें दिसंबर 2021 की, जो कि 30,000 है। कितना? 30,000 है। और 9,000 इसमें उर्दू के थे और 900 क्या है रिपीटेड छात्र थे। दिसंबर 2022 की बात करें अगर हम, तो 25,543। और उर्दू की बात करें तो 7662। जी 7,662। तो अगर वो रिपीटेड छात्रों की बात करें तो 766 छात्र थे। जुलाई 2023 की बात करें अगर हम, जी जुलाई 2023 की अगर हम बात करें तो 15,000 छात्र थे शामिल। और हमारा क्या है 4500 उर्दू के और 450 रिपीटेड थे। बीटेड और अदर की बात कर लें तो हम 10,000 मानते हैं इसको, 3,000 उर्दू में और 300 रिपीटेड छात्र। टोटल अगर हम देख लेते हैं इसको, जी अगर हम टोटल इसको देखते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 1,10,543 छात्र। और अगर हम उर्दू की बात कर लें, जी ये जनरल था। और अगर हम उर्दू की बात कर लें तो 34,362। जी कितना? 34,362। और अगर हम रिपीटेड की बात कर लें तो 3,436। जी अगर हम आगे कुछ और डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करें, इसी तरह अगर हम आगे डाटा को देखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट ऑफ बिहार जो हैं, जो बिहार के स्टूडेंट थे वो सीटेड में 1 to 5 में जो कितने थे 34,362। कितने? 34,362। रिपीटेड की बात करें तो क्या है
जी रिपीटेड की बात करें तो 3,436, सॉरी 3,436। अगर डीएलएड की बात करें तो 30,926। इसी तरह आगे देख लेते हैं, अगर हम अदर स्टेट की बात कर लें, जी अदर स्टेट की बात कर लें तो 20,000 मान के चलते हैं हम इसको। जी डीएलएड के छात्र 20,000। अगर डीएलएड से बीएड से डीएलएड में कन्वर्ट होने वाले छात्रों की संख्या अगर हम देख लें तो 2,000 मान लेते हैं इसको। जी 2,000, जो कि दोनों डिग्री थी जिनके पास। पहले वो बीएड में भरे थे लेकिन चेंज करने का मौका जो उनको मिला तो उन्होंने चेंज करके बीएड से डीएलएड किए। तो कितने 2,000 मान लेते हैं उनको छात्र। तो टोटल मिलाकर हम अगर देखें हम तो टोटल स्टूडेंट ऑफ टीआरई जो होगा, बीपीएससी टीआरई का जो होगा 56,362। जी जनरल की बात कर लें। अगर उर्दू की बात कर लें अगर हम 34। जी और ये देख लें ये 3,436। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल सीट की बात कर लें तो 52,926। जी टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ 52,926 की बात कर लें। ये जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और एनालिसिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को और कई पोस्टों को और कई पोलों को और कई इंटरव्यू को और बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करने के बाद जब आप उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो कट ऑफ बनेगा तो वो कुछ इस तरह होगा आपका। जनरल मेल की बात करें तो 2525 जो क्या है, ये सीट है, ये सीटों की संख्या होगी ये, और ये हमारा कट ऑफ होगा। 48 से 53 की बात कर लें, जनरल जो मेल होगा उर्दू में उनका जो 48 से 53 में संभावना है। और अगर हम बात करें फीमेल की बात करें तो 2570 सीट था जिसमें 40 से 45 कट ऑफ जाने की संभावना है। इसी तरह अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, मेल की बात कर लें तो 641 था जिसमें कि अगर हम सीट की संख्या अगर हम बात करें 44 से 50 तक इसकी संभावना है कि इनका कट ऑफ जाए। आगे अगर हम देखें इसी को कि ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात कर लें तो 625 होगा और सीटों की संख्या, और अगर हम बात करें ये कट ऑफ की तो 38 से 43 तक जाने की संभावना है। ईबीसी जो फीमेल की मेल का होगा 1135 इसका सीट है और हमारा क्या कट ऑफ का संभावना जो है 44 से 49 तक की है। आगे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस जो ये ईबीसी फीमेल का जो है हमारा ईबीएस जो फीमेल का है 1151 सीटें हैं, 38 से 43 के साथ जाने का संभावना है। बीसी फीमेल का जो है 758 है और अगर हम बात करें इसके कट ऑफ का तो ये 46 से 50 तक जाने की संभावना है। ये कुछ डाटा को इकट्ठा करने के बाद, जी ये कुछ डाटा को इकट्ठा करने के बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तो कट ऑफ यहाँ तक जाने की संभावना है। और फिर एक मरतबा आपको बता देते हैं इसमें जो है 5 नंबर माइनस या 5 नंबर प्लस कर सकते हैं। जी 5 नंबर प्लस या 5 नंबर माइनस कर सकते हैं कि यहीं तक उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि यहाँ से जो है यहाँ तक ही रहेगा। हो सकता है 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा क्या है कहीं वेबसाइट से ही मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अनुमानित है। इस तरह से पोल कराए गए हैं और बहुत सारे डाटा को एनालिसिस करने, इसी टेट के प्रीवियस ईयर जो पासिंग परसेंटेज है और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ये डाटा को इकट्ठा किया गया है। तो ये कुछ एनालिसिस थे। एनालिसिस कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।